बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया और देखिए मेरे लिए आया है कुछ गिफ्ट यानी खाने का। तो ये है अफलातून मिठाई जो बॉम्बे में मिलती है, जो वहाँ की बहुत ही फेमस मिठाई है अफलातून, और साथ में है नान खटाई। तो किस किस ने अफलातून मिठाई खाई है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो हमने कहा चलो ये जो है सौगात जो आई है इसी से अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने घर के सारे काम निपटाए फटाफट से, और ये जुमे का दिन का क्लिप है, अब हम आपको देने लगे हैं। और जा कहाँ रहे हैं? जा रहे हैं लखनऊ, क्योंकि जुमे की नमाज में जब सिर्फ आधा घंटा रह गया था तो अम्मी कहने लगी बिटिया मेरी 2 दिन से दवाएं नहीं हैं, और महक की मम्मी को बुखार भी हो रहा है और अम्मी बहुत कराह रही थी, बुखार भी था। तो हमने कहा पहले बताती तो हम जो है सुबह में निकल जाते और दोपहर तक आ जाते। खैर कोई बात नहीं है, आप हमें जो है हम नमाज़ पढ़ लें और खाना बना लें, उसके बाद हम चले जाएंगे लखनऊ और आपकी दवा ले आएंगे। तो बस जो है हम जो है आ गए हैं मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पर जो मेडिकल स्टोर्स है तो अम्मी की दवा वहीं मिलती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर दवा लिखते हैं वो कहीं मिलती नहीं है, वो जो उसके आसपास मेडिकल स्टोर होते हैं वहीं पर मिलती है। और अम्मी हमेशा यहीं से दवा लेती हैं, और महक की अम्मी भी यहीं से ले जाती हैं अम्मी की दवा, तो हमेशा वही ले जाती हैं। और इससे पहले जब कोरोना वगैरह था तो अम्मी की दवा जो है हम लेने आते थे, तब सोचिए इतनी ज़्यादा पुलिस वगैरह लगी रहती थी, लेकिन अम्मी का जो प्रिस्क्रिप्शन था हम लेकर आते थे, क्योंकि अम्मी को अर्थराइटिस है यानी गठियाबाई, और अगर वो दवा नहीं खाती हैं तो फिर उनकी जो है तकलीफ़ इस कदर बढ़ जाती है, हाथ पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, बुखार हो जाता है, चल नहीं पाती हैं, ज़मीन पर फिर रगड़ रगड़ कर बैठ कर चलती हैं। तो बस यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और अब हम आ चुके हैं और हमने जुमे की नमाज़ पढ़ी, घर का सारा काम निपटाया। हाउस हेल्पर भी आई नहीं थी तो हमने फिर फटाफट से जो है लेफ़्ट ओवर सालन रखा था, यानी जो हमने आलू गोश्त बनाया था, तो वो हमने जो है रात में वो बच गया था। फिर सवेरे हमने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह जो है पीस करके वो फटाफट से तहरी बना दिया था लेफ़्ट ओवर सालन में, और अपने लिए जो है टिफ़िन में थोड़ा सा जो है खाना रख लिया था, क्योंकि खाने का मौका नहीं था। और गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी जो है असर से लेकर के और ईशा तक की कभी कभी जब गला ख़राब होता है तो ये 3 टाइम में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। मौका ही नहीं मिला कि हम वीडियो एडिट करते और आप तक पहुंचाते, जबकि इससे पहले वाला जो ब्लॉग था तो उसमें ग्रॉसरी मतलब ब्लॉग में से ब्लॉग निकल आया। यानी हम एक ब्लॉग अभी शूट ही कर रहे थे तो ज़िया से हमने कहा ग्रॉसरी भी नहीं है, तो ज़िया ने कहा कि चलिए आप अपना शूट भी कर लीजिएगा, ग्रॉसरी भी ले लीजिएगा। तो वो वाला ब्लॉग एडिट ही नहीं हो पाया, ग्रॉसरी हॉल वाला, जबकि उसे आना था, लेकिन उससे पहले आपको ये वाला ब्लॉग मिलेगा। तो हमने अम्मी की जो है शायद 20 दिन की दवा ले ली थी, और उसके बाद जो है फिर हमने कहा पास में ही चौक है और खाला के घर शादी भी पड़ रही है, चलो अपने को भी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि बाज़ार में क्या चीज़ें नई आई हैं और क्या चीज़ें लेनी हैं देनी हैं। तो हम चौक जो है आ गए थे, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से हमें देख रहे होते हैं, तो उन्होंने लखनऊ के बारे में नज़ाकत और नफासत का बहुत सुन रखा है। और यहाँ पर जो है शादियों के सीज़न में गरारे तो पहनना मस्ट होता है, क्योंकि एक तरह का जो है यहाँ का जो है कल्चर है। वैसे तो मेरे पास भी 2-3 गरारे हैं, मैंने बनवाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा से हमने नहीं बनवाए, क्योंकि ये चीज़ें बनवाओ तो फिर रखी रह जाती है। और यहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतना रश था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, बिल्कुल से हुजूम लगा था हर किसी के यहाँ। शादी मतलब सहालक चली रही है, शादियाँ पड़ रही हैं, तो बहुत सारे लोगों ने दुल्हन की निकाह का करारा, चौथी का करारा बनने के लिए दिया था। तो हमने भी कुछ आइडिया लिया, और देखिए क्या शादी में पहनते हैं, कुछ दिमाग में आया है, फिर वो किसी दिन ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और वहाँ से कुछ मतलब देखने के बाद करारे वगैरह डिज़ाइन वगैरह, उसके बाद जो है फिर हमने कहा थोड़ा सा चलो आपको चौक की जो मार्केट है, आज बाज़ार भी लगी हुई है, तो वो आपको जो है घुमाते हैं।
तो फैब्रिक वगैरह आप ऐसे भी ले करके गरारे बनने के लिए दे सकते हैं। वैसे जहाँ पर हमने आपको दिखाया चौक में अकबरी गेट आगे थोड़ा बढ़ करके जहाँ पर रहीम निहारी उसके सामने गली में जो है गरारे की दुकान है, वहाँ आप जा करके और जो है अपना मनपसंद डिज़ाइन आप खुद भी दे सकते हैं अगर आपको डिज़ाइन करना आता है। और नहीं तो जो है वो खुद भी जो है अपना कपड़ा जो होता है दिखलाते हैं और उसके बाद वो खुद ही डिज़ाइन वगैरह सजेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि पटुआ वगैरह भी गरारे से मिलता जुलता बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है कुछ आइडिया लिया, कुछ कपड़े वगैरह समझ में आए हैं। तो बहुत जो है भूख भी लग रही थी तो खा लिया था, कुछ खाया था, कुछ पर्स में रखा हुआ था और फिर बाहर निकलो तो खाया भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो है चाय पीने का दिल कर रहा था, लेकिन चाय हमें जो है अच्छी नहीं लगी। फिर हम घर पे आए और इतना भी नहीं मन हो रहा था कि हम खाना बनाते। तो फिर हमने जो है चिकन फ्राई लिया हुआ था तो ज़िया को दे दिया था, ज़िया ने खा लिया था। और अम्मी के लिए 2 पराठा बनाया, अपने लिए 1 पराठा बनाया, अम्मी को दे दिया और उसके बाद हमने भी खा लिया। ये हम लोगों का डिनर हो गया। तो ये नेक्स्ट डे की जो है क्लिप है जो हमने कहा कि चलो अब ब्लॉग भी ख़त्म करना है तो स्टार्ट कर देते हैं। और इतनी थकान थी और कुछ भी पकाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि सुबह हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी, सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए। उसके बाद फिर मेडिकल स्टोर पे एक दवा ब्लड प्रेशर की अम्मी की जो चलती है वो वहाँ नहीं थी, तो भैया ने मंगा के दूसरी जगह से दिया। तो वहाँ मतलब 2 घंटे मेरे ऐसे ही ज़ाया हो गए। फिर उसके बाद जो है चौक गए, वहाँ इतना चले तो पैरों में इतनी थकान हो गई थी, बंदा थक के ही रह जाता है तो ऐसा है। तो हमने कहा चलो हो जाता है कभी कभी, इतना भी खुद को थका लेना चाहिए, इससे नींद अच्छी आती है वैसे भी आज 1 हफ़्ता हो रहा है नींद जो है अच्छे से आई नहीं। और मेरी मतलब हमने ऐसा सोचा है कि थक जाओ तो नींद आ जाती है, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। अगर हम बहुत थक जाते हैं तो हमें नींद आती ही नहीं है। और नींद ना आने की वजह ये होती है कि पैरों में इतनी शिद्दत की दर्द होती है कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। और जब बर्दाश्त नहीं होता है तो आँखों की जो नींद होती है ना वो कोसों जो है दूर भाग जाती है। तो अम्मी ने अपने आधे पौधे जो है मरियम के घर भिजवा दिए हैं, हमारे बहनों ही आए थे तो फिर वो लेकर के चले गए। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर अब सीधे हमने कहा नाश्ता बना लें। हमने जो है आलू और सोया मेथी और हरा साग जो लिया था सब एक ही में काट करके हमने कहा चलो आज जो है हरी हरी सब्ज़ी बनाते हैं। तो बस सिंपल सी सब्ज़ी है। यहाँ जो है हरी सब्ज़ी काट लिया था यानी सागा, सोया मेथी, आलू, टमाटर और बस मिर्च प्याज से बघार करके बिल्कुल सिंपल सी भुजिया बना ली आलू की और हमारे यहाँ बच्चों को इसी तरह से पसंद है। तो बस दिया नाश्ता कर रहे हैं और आजकल हमारा नाश्ता बिल्कुल छूटा हुआ है, नाश्ता करने का दिल ही नहीं करता है। और इतनी थकान और इतनी तबीयत बोझल हो रही थी, फिर मेरा कुछ भी दिल नहीं किया शूट करने का। तो फिर हम जो है अपना काम करके, हाउस हेल्पर आ गई, मैंने अपना काम करके और फिर हम लेट गए। फिर जब 1:15 हुआ, अजान का टाइम हुआ, हमने कहा अभी अम्मी को नमाज के बाद खाना देना है, ज़िया ने भी खाना है, हमने भी खाना है। थोड़ा बहुत भूख लग रही थी क्योंकि नाश्ता किया नहीं था। तो हम जो है मिक्स दाल बनाने की सोच रहे थे, तो हमने कहा चलो आपको रेसिपी भी दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने दाल ली है 1.5 कप के करीब और उसे वॉश कर लिया है। और यकीन मानिए ये दाल इतनी ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़े की। आप इस रेसिपी को जो है ज़रूर से ज़रूर जो है ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर जो है मेरे पास थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट जार में रखा था, यानी आधा चम्मच रहा होगा। हमने इसके अंदर पानी मिला करके और प्रेशर कुकर में डाल दिया है दाल में। तो तकरीबन मान लीजिए कि 1 चम्मच हो गया लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके अंदर हमने 1 टमाटर डाल देना है। और टमाटर सब्ज़ी वाले भैया से जिस दिन सब्ज़ी ली थी उस दिन उन्होंने कुछ टमाटर बिल्कुल सड़े घुले से दे दिए थे। अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा आपने नमक डालना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी है, इसे आप ज़रूर बनाइएगा। और इस दाल के अंदर चने की दाल है, मटर है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, खड़ी मसूर है। तो सारी दालें कम तकरीबन इसमें 6-7 दालें मिली हुई हैं। और ये मिक्स दाल जो है आसानी से मॉल में मिल जाती है। तो जिस दिन हम ग्रॉसरी करने गए थे उसी दिन हम लेकर के आए थे। तो इसके अंदर हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं 6 से 7 और लाल मिर्ची डाली है यानी पिसी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब 1 टीस्पून के करीब हल्दी डाली है। और अब एक बड़ी सी प्याज भी इसके अंदर कट करके हम डाल देंगे तो बस इसके अंदर और कोई मसाले नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो है प्रेशर कुकर
हम ढक्कन लगा देंगे और उसके बाद इसमें आने देंगे सीटी। तो तकरीबन हमने इसके अंदर 4 सीटियां लगाई थी और 4 सीटी में हमारी दाल जो है बिल्कुल से ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। और ये देखिए, बस इसी तरह से हमें दाल चाहिए थी। बहुत ज़्यादा जो दाल घुट जाती है, गल जाती है, वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो बस इसी तरह से ये वाली दाल जो होती है इसी तरह से रहे तो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो बस अब दाल में लगा लेंगे हम लोग तड़का। तो यहाँ पर जो है हमने कड़वा तेल ले लिया है और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा डाल दिया है और एक दरमियानी साइज़ की जो है प्याज ले ली थी, वो कट करके डाल दिया है। और जैसे ही हमारा थोड़ा सा ज़ीरा चटक गया तो हमने प्याज डाल दी है और हमने इसमें हींग भी डाला था तड़के में, वो क्लिप मिस हो गई, उसके लिए माजरत। तो इसके अंदर थोड़ी सी हींग भी डाल दिया है और उसके बाद अब इसको होने देंगे तड़के को और उसके बाद दाल में डाल देंगे। और दाल हमारी बन करके बिल्कुल से तैयार है। ना ज़्यादा ये गाढ़ी है, ना ज़्यादा ये पतली है। तो कैसी लगी आपको दाल की ये रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो वो भी बताइएगा। दाल में और भी जायका बढ़ाने के लिए इसके अंदर हमने 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, धनिया, सूखा मिर्चा, ये जो पीस करके हम अपने एक कंटेनर में हमेशा रखते हैं, तो ये डाल दिया है और इसे चला देंगे। तो इस रेसिपी के साथ जो है इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। और ये हमारे दाल चावल रेडी हैं, ये आप सब भी मेरे साथ एंजॉय करिए। अब लेते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।